गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम बीएड फर्स्ट ईयर का अपना जो सब्जेक्ट है शिक्षा में नाट्य एवं कला, शिक्षा में नाट्य एवं कला सप्तम प्रश्न पत्र पढ़ेंगे हम। जिसके अंदर आज का जो अपना टॉपिक है वो है ध्वनि स्वर सप्तक। इकाई फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम। इकाई फर्स्ट का जो आज का टॉपिक है वो है ध्वनि स्वर सप्तक के बारे में आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम चर्चा करेंगे। ध्वनि स्वर सप्तक। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको संगीत का सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने उसके विस्तृत याज्ञवल्क्य के द्वारा परिभाषा दी थी। संगीत के बिना मनुष्य का किस प्रकार से महत्व नहीं होता है, संगीत के बिना वो पशु समान जीवन व्यतीत करता है, इन सभी बातों के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम इसी के आगे ध्वनि स्वर सप्तक के बारे में चर्चा करेंगे कि संगीत शास्त्र के शुद्ध पक्ष के अंतर्गत नाद, राग, वादी, संवादी, लय, ताल, अलंकार इत्यादि का अध्ययन आता है। हम लिख देते हैं इसको। संगीत शास्त्र के अंतर्गत संगीत शास्त्र के शुद्ध शास्त्र पक्ष में शुद्ध शास्त्र पक्ष में संगीत शास्त्र के शुद्ध शास्त्र पक्ष में पक्ष के अंतर्गत यानी जो संगीत शास्त्र है उस संगीत शास्त्र के अंतर्गत हम नाद को रख सकते हैं, राग को रख सकते हैं। नाद, राग, वादी, नाद, राग, वादी तथा संवादी, लय, ताल, राग, वादी, संवादी, लय, ताल, अलंकार आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत शुद्ध शास्त्र के अंतर्गत हम इसमें नाद को रख सकते हैं, राग को रख सकते हैं, वादी, संवादी, लय, ताल, अलंकार आदि को रख सकते हैं। शास्त्रीय संगीत में इस पक्ष के लिए बहुत महत्व होता है। ये जो पक्ष हैं ये सभी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत महत्व रखते हैं। शास्त्रीय संगीत में महत्व अधिक होता है। इन सभी का जो शास्त्रीय संगीत है उसमें महत्व अधिक होता है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत जब गाए जाते हैं तो उसके अंदर ताल, लय, वादी, संवादी, अलंकार आदि का उचित रूप में प्रयोग किया जाता है कि कहाँ ताल को बढ़ाना है, कहाँ घटाना है, किस प्रकार का लय होगा, कितनी मात्राएं होंगी, इस प्रकार से उसके अंदर इसका महत्व दिया गया है। क्रियात्मक है, जो प्रैक्टिकल संगीत है या क्रियात्मक शास्त्र के अंतर्गत या क्रियात्मक पक्ष में रागों एवं तालों का अध्ययन लिख देते हम। क्रियात्मक पक्ष में रागों एवं तालों का अध्ययन, क्रियात्मक पक्ष में रागों एवं तालों का अध्ययन, गीतों को स्वर लिपि में लिखना, लयकारी लिखना, आलाप ताल आदि आते हैं। आलाप
ताल आदि आते हैं। यानी इसके अंतर्गत रागों तालों का अध्ययन किया जाता है। जो क्रियात्मक संगीत पक्ष हैं उसके अंतर्गत क्रियात्मक शास्त्रीय पक्ष के अंतर्गत पक्ष के में रागों एवं तालों का अध्ययन, गीतों और स्वर लिपि का लिखना, लयकारी लिखना और आलाप ताल आदि इसके अंतर्गत आते हैं। क्रियात्मक संगीत के अंतर्गत गायन, वादन तथा नृत्य की प्रत्यक्ष क्रियाएं आती हैं। जो क्रियात्मक संगीत है, क्रियात्मक संगीत के अंतर्गत गायन, वादन, क्रियात्मक संगीत के अंतर्गत गायन, वादन तथा नृत्य की प्रत्यक्ष क्रियाएं आती है तथा नृत्य की प्रत्यक्ष क्रियाएं आती हैं। यानी जो हम जिसका प्रदर्शन करें सके, जिसमें क्रियाएं हो सके शरीर की, तो गायन, वादन एवं नृत्य की इसके अंदर क्रियाएं आती हैं। संगीत क्रियात्मक कला है, अतः इसमें इस पक्ष की प्रधानता रहती है। संगीत एक क्रियात्मक कला होती है क्योंकि इसके द्वारा हम गाते हैं, किसी को बताते हैं, प्रैक्टिकल कार्य भी इसके अंदर होता है कि किसी को सिखाते हैं, फिर वो गाता है, फिर उसको सुनकर दूसरा व्यक्ति भी उसको गुनगुनाता है। इस प्रकार संगीत क्रियात्मक कला के रूप में होती है, इसलिए इस पक्ष की प्रधानता इसके अंदर ज़्यादा रहती है। राग, गायन, विस्तार, तोड़े, टुकड़े, गीत शैलियों का समुचित निर्वाह आदि अभ्यास का इस पक्ष के अंतर्गत आता है। वास्तव में संगीत कला को सुंदर तथा स्थायी रूप देने के लिए संगीत के सभी पक्षों का समन्वय अनिवार्य होता है। संगीत के अंतर्गत संगीत को एक सुंदर रूप देने के लिए उसके अंदर राग, ताल, लय आदि सभी गुण जो होते हैं वो उसके अंदर विद्यमान होने चाहिए, तभी संगीत को एक सार्थक रूप दे सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि संगीत के सभी पक्षों का विस्तृत रूप से निरीक्षण, अध्ययन एवं अभ्यास किया जाए। इसलिए यह आवश्यक है कि संगीत के जो भी पक्ष है उसको हम अवलोकन करें, उसका अभ्यास करें, उसका निरीक्षण करें और उसके बाद में उसको हम सीखें। संगीत में संपूर्ण गायन, वादन, राग वादन से होता है। संगीत के अंतर्गत जो संपूर्ण गायन होता है वो वादन के द्वारा, गायन वादन के द्वारा और राग गायन से होता है। अतः हमारी प्रचलित मार्ग अथवा गायन वादन तक पहुँचने का हम इस प्रकार से कर सकते हैं। सर्वप्रथम ध्वनि की आवश्यकता होती है। गायन वादन तक पहुँचने के लिए गायन एवं वादन हेतु सर्वप्रथम ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है। गायन वादन के लिए सर्वप्रथम हमें ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि से नाद, नाद से श्रुति, नाद से श्रुति। ध्वनि से जो नाद निकलता है, जो धुन निकलती है, उसी धुन से लोग सुनते हैं श्रुति, और श्रुति से स्वर, श्रुति से स्वर और स्वर से सप्तक, स्वर से सप्तक तथा सप्तक से ठाट तथा सप्तक से ठाट और ठाट तथा आरोह अवरोह से राग, ठाट तथा आरोह अवरोह से राग, राग और
राग पर गायन वादन आधारित होता है और राग पर गायन वादन आधारित होता है। ठीक है, यानी जब हम गायन वादन के लिए जो हमें सर्वप्रथम आवश्यकता रहती है वो ध्वनि, और ध्वनि से नाद उत्पन्न होता है, नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर बनता है और स्वर से सप्तक बनता है। जैसे सारे ग म प ध ये सप्तक बनता है तथा सप्तक से ठाट और ठाट से आरोह अवरोह से राग बनता है। ठाट और आरोह अवरोह मिलकर राग बनाते हैं और राग पर ही संपूर्ण जो गायन वादन होता है वो आधारित होता है। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हमने ध्वनि स्वर सप्तक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की। इसकी जो नेक्स्ट है ध्वनि का अर्थ क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट जो क्लास होगी अपने उसमें चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।